The Mac class is key to unlock the success Kalyan Prakamper. मैक क्लासेस में मैं धर्मेंद्र आप लोग के बीच में आया हूँ फिर से आज करंट अफेयर्स के कुछ नए टॉपिक्स को लेकर के। और आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक से आपके पेपर में 1 से 2 प्रश्न अनिवार्य रूप से बनते हैं। हाल ही में जो बताया मैंने कि पेपर होने वाले हैं, जो बीओ के जो पेपर होने वाले हैं, बीओ का या पीसीएस का, और वहीं आरओ, एआरओ और एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, इनमें प्रमुख रूप से इस क्वेश्चन की अनिवार्यता रहती है। कुछ भी हो जाए, इस प्रश्न से आपको 1 नंबर आपको आराम से मिलेगा। तो मैं धर्मेंद्र जुड़ा हूँ आपसे आज के सेशन में, और आज के इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं, प्रमुख सम्मेलन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए जोड़ते हैं कि वर्तमान में हाल ही में जो हो रहे हैं सम्मेलन, उनमें से प्रमुख कौन सा है। जो पहला जो है उसका नाम है, उसका पहले का नाम क्या है, G20 शिखर सम्मेलन। G20 शिखर सम्मेलन। G20 को ग्रुप ऑफ 20 भी कहते हैं, अर्थात विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक ऐसा समूह है, उन्हीं का एक सम्मेलन हुआ है। प्रश्न आएगा कि G20 का जो सम्मेलन है वो 2020 में 31 मार्च 2020 को हुआ है, और ये कहाँ पर हुआ है, यह रियाद मतलब सऊदी अरब में हुआ है। कहाँ पर, रियाद सऊदी अरब में हुआ है। और प्रश्न आएगा कि G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ है उसका क्रम कौन सा है। इसका जो क्रम इस बार रहा है वो कौन सा रहा है, ये 15वां क्रम रहा है G20 का। और ऐसे में प्रश्न आएगा कि यदि सम्मेलन हो रहा था तो इस टाइम तो कोरोना चल रहा था, तो लोगों ने सम्मेलन कैसे किया। तो ये जो सम्मेलन हुआ है यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ है। कोई भी मतलब ये एक प्रकार की वर्चुअल मीटिंग है। इसमें किसी प्रकार का कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हुआ था कोरोना के चलते। अब बात करेंगे कि इस G20 में होता क्या है, इस G20 सम्मेलन हुआ, इसमें शामिल कौन हुआ है। तो इसमें किसी भी देश के वित्त मंत्री और उस देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर शामिल होते हैं। जैसे कि भारत के परिवेश में वित्त मंत्री अपने यहाँ, और दूसरा कौन, आरबीआई के गवर्नर शामिल होंगे। अब इनके इतिहास के बारे में बात कर लें। ये तो 15वां जो G20 का शिखर सम्मेलन था वो तो रियाद में हुआ है। तो इससे पहले 2019 में ये कहाँ हुआ था, तो ये वो 2019 में ओसाका जापान में हुआ था। कहाँ पर, ओसाका जापान में हुआ था। प्रश्न आएगा, जो 15वां हो गया, 14 देख लिया। अब अगला जो है 16वां जो है 2021 में प्रश्न आएगा कि यह कहाँ पर होगा, तो यह होगा कहाँ, रोम, इटली में होगा अगला शिखर सम्मेलन। प्रश्न अगर आ जाए कि 2021 का शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा, तो क्या बताएंगे आप लोग, रोम या फिर क्या, इटली बताएंगे आप लोग। कहाँ पर, रोम या इटली। ऐसे में बात करेंगे कि अगर एक और मैंने एक्स्ट्रा कर दिया है कि 2022 का जो सम्मेलन है वो कहाँ पर होगा, दिल्ली में होगा। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये भारत में हो रहा। प्रश्न आएगा कि भारत में G20 का शिखर सम्मेलन अब कब होगा, तो 2022 में होगा, और इसका जो संस्करण होगा कौन सा होगा, 17वां संस्करण होगा। प्रश्न आ जाए कि G20 शिखर सम्मेलन का पहली बैठक कब हुई थी, तो कब, 2008 में हुई थी। वो मीटिंग कहाँ पर हुई थी, यूएसए में हुई थी। उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे वहाँ के, वो कौन थे, राष्ट्रपति थे, वो GW बुश थे। अब आगे बात करेंगे इसी G20 के बारे में, और बात करते हैं G20 का जो है कि इसका गठन कब हुआ था। इसका गठन कब हुआ इसका, तो देखते हैं कि इसका जो गठन है वो 26 सितंबर 1999 में गठन हुआ था। इसका गठन जो हुआ है वो 26 सितंबर 1999 में हुआ है। लेकिन इसका जो पहला जो सम्मेलन है वो कब हुआ, 2008 में हुआ था। इसमें टोटल 20 देश शामिल हैं, जिसमें से 19 देश हैं प्लस एक EU। इस EU मतलब यूरोपियन यूनियन। EU का मतलब यूरोपियन यूनियन। इस यूरोपियन यूनियन में ही लगभग 27 देश हैं। प्रश्न आ जाए कि G20 में कितने देश हैं, तो 19 देश शामिल हैं प्लस EU शामिल है। तो 19 देश कौन कौन से हैं, ग्रुप ऑफ 20 के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो प्रमुख देश हैं देख लेते हैं। जो अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया। हाँ जी हाँ, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न आएगा क्या G20 का सदस्य देश है भारत,
तो जी बिल्कुल, इंडिया G20 का प्रमुख सदस्य देश है। वहीं पर इंडोनेशिया में G20 में शामिल है, इटली भी है, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, ब्रिटेन और यूएसए, ये सब क्या हैं, ये इसके सदस्य देश हैं। तो ऐसे मैंने बात कर ली कि ईयू के बारे में थोड़ी बात कर लें कि ईयू में कौन कौन से देश शामिल हैं। ईयू में 27 देश हैं। बात ये देखिए, लिखिए सारे देशों के नाम लिखे हुए हैं, आप चाहे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन, ये सब क्या है, ये जो 27 देश हैं ये क्या है, यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। प्रश्न आ जाए आपसे कि यूरोपियन यूनियन के सदस्य कितने हैं, तो 27 देश सदस्य हैं इसके। ये तो हो गया G20 के बारे में प्रमुख रूप से। अब हम लोग बात करेंगे G7 के बारे में। अगला जो है हमारा क्या है, G7 जो ग्रुप ऑफ 7 शिखर सम्मेलन। प्रश्न आएगा कि 2019 में यह सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो ये फ्रांस में एक जगह है बियारिट्स, बियारिट्स एक जगह है, वहाँ पर इसका सम्मेलन हुआ है। तो बात करेंगे G7 का गठन कब हुआ, तो G7 के गठन की बात करें तो G7 का गठन 1975 में हुआ था, और इसकी जो पहली बैठक थी, इसका पहला सम्मेलन था 1975 में फ्रांस में हुआ था। जिस साल इसका गठन हुआ उसी साल इसकी बैठक भी होगी। लेकिन वही G20 के बारे में बात करें तो G20 का गठन 1999 में हुआ, लेकिन उसका जो सम्मेलन प्रथम वो 2008 में हुआ था। ये जो इस वर्ष जो 2019 में हाल ही में जो 19 में जो ये हुआ है सम्मेलन, वो 45वां सम्मेलन था। अगर 45वां देख लिया तो बात करेंगे कि 44वां कहाँ हुआ था, तो 44वां 2018 में क्यूबेक सिटी कनाडा में हुआ था। इम्पॉर्टेंट अब ये हो गया है, प्रश्न यहाँ से आएगा, वैसे शायद आ जाए लेकिन आए ना तो आया, कोई दिक्कत नहीं, कि जो इसका जो 46वां संस्करण है G7 शिखर सम्मेलन का, वो 2020 जून में होना है, जून के 2020 में होना है, और यह कहाँ पर होगा, अमेरिका में होगा। प्रश्न बहुत बार ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आएगा कि 46वां संस्करण G7 शिखर सम्मेलन का कहाँ होगा, तो अमेरिका में होगा। कब होगा, तो जून 2020 में होगा। वहीं इसका 47वां संस्करण, इसको अगर अपडेट कर लें हम तो 2021 में ब्रिटेन में होगा। ग्रुप ऑफ 7 गठन में लिख बता चुका हूँ, 1975 में इसका गठन हुआ था। अगले सम्मेलन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सम्मेलन है बिम्स्टेक। अगला सम्मेलन क्या है, बिम्स्टेक, पूरा नाम इसका बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अर्थात कुल मिला के बंगाल की खाड़ी के आसपास जितने भी देश स्थित हैं, इन लोग का एक समूह है। ये लोग अपने आर्थिक और क्या कहते हैं वैज्ञानिक स्तर पर या तकनीकी स्तर में इन्होंने आपस में क्या किया, एक सहयोग, एक संगठन बनाया है। तो ये क्या है, बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक का एक सम्मेलन हुआ है, चौथा सम्मेलन हुआ है, कहाँ पर, 2020 में एक सम्मेलन हुआ है। तो कहाँ पर हुआ है, काठमांडू में हुआ है बिम्स्टेक का चौथा सम्मेलन। तो ये काठमांडू में हुआ। प्रश्न आएगा कि इसका 5वां सम्मेलन कहाँ पर होगा, इसका 5वां सम्मेलन 2022 में होगा। कहाँ पर होगा, 5वां सम्मेलन इसका 2022 में होगा। कहाँ पर होगा, कोलंबो में आएगा। प्रश्न आएगा कि इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था बिम्स्टेक का, तो थाईलैंड में हुआ था 2004 में। इसके गठन की बात करें तो इसका गठन 1997 में हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये तो हो गया बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की चौथी बैठक काठमांडू में, कहाँ पर, काठमांडू में। आसियान के बारे में बात करेंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के बारे में बात करेंगे। आसियान का एक समिट हुआ है। तो ये एक्चुअली का समिट जो होता है वो 2 क्रम से होता है, 36वां 37वां कर लीजिए। इससे पहले जो हुआ था वो हुआ था कौन सा, 34वां 35वां हुआ था। इसी प्रकार से 36वां 37वां हुआ है। प्रश्न आ जाए कि आसियान का हाल ही में 6 अप्रैल 2020 को कौन सा संस्करण हुआ, तो 36वां कह लीजिए या 37वां, दोनों एक साथ होते हैं, 36वां 37वां आपका संस्करण हुआ है। प्रश्न है कहाँ पर हुआ, तो ये वियतनाम में हुआ। कहाँ पर, वियतनाम में हुआ है। आसियान का जो गठन है वो कहाँ कब हुआ था, 8 अगस्त 1967 को हुआ है। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है, और आसियान की पहला बैठक जो है वो इंडोनेशिया में हुई थी। ये तो कुछ होगी प्रमुख बातें आसियान से संबंधित। आसियान में कुछ सदस्य देश हैं, लगभग आसियान के 10 सदस्य देश हैं, प्लस वहीं पर 2 ऑब्जर्वर स्टेट या पर्यवेक्षक देश हैं। तो 10 सदस्यों के जो नाम है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। वो क्या क्या नाम, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया,
थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर। 2 पर्यवेक्षक देश कौन सा? पापुआ न्यू गिनी और तिमोर आइलैंड। ये क्या है? आपके आसियान के कुछ सदस्य देश हैं। फिर वही बात करें कि आसियान का जो 2020 का संस्करण है वो तो वियतनाम में हुआ था। तो इससे पहले 34वां 35वां संस्करण कहाँ पर हुआ था? वो बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। बैंकॉक थाईलैंड में इसका नेक्स्ट संस्करण हुआ था। अगला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कि ब्रिक्स के बारे में बात करेंगे कि ब्रिक्स का संस्करण कहाँ पर हुआ था। ब्रिक्स का अभी सम्मेलन जो 11वां सम्मेलन है ब्रिक्स का, वो 2019 में ब्राज़ील में संपन्न हुआ। वहीं पर 12वां अभी जुलाई में होगा, 2020 में होना। ये कहाँ पर होगा? रूस में होगा। प्रश्न आएगा ब्रिक्स का जो 2020 में जो ब्रिक्स का सम्मेलन होना है वो कहाँ पर होगा? तो रूस में होना है। प्रश्न आएगा ब्रिक्स का जो सम्मेलन 2020 में होना है वो उसका संस्करण का नाम क्या है? तो संस्करण कौन सा है? 12वां संस्करण है। तो ब्रिक्स के बारे में ब्रिक्स का गठन बात करेंगे। 2009 में इसका गठन हुआ था और 2010 में इसमें कौन जुड़ गया? साउथ अफ्रीका। पहले इसका जो नाम था वो ब्रिक था। पहले इसका नाम ब्रिक था। ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। लेकिन 2010 में इसमें मतलब साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया और इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई है। ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई है और इसकी जो पहली मीटिंग जो हुई थी ब्रिक्स की, वो कहाँ पर हुई थी? रूस में हुई थी। तो ये तो हो गया किसके बारे में? ब्रिक्स के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। उसका जो नाम है नेक्स्ट टॉपिक का, उसका नाम क्या है? एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ शंघाई सहयोग सम्मेलन हुआ है। शंघाई सहयोग सम्मेलन जो 2019 का हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? बिश्केक, किर्गिस्तान में हुआ है। बिश्केक, किर्गिस्तान में हुआ है। ये कौन सा संस्करण था? 19वां संस्करण था। इसका 20वां संस्करण जुलाई 2020 में होगा। कब? रूस में होगा। जुलाई 2020 में रूस में होगा। ये सब अपडेटेड जितने भी सम्मेलन है ये सब अपडेटेड है। अब आप लोग को इसके अलावा आपको पेपर में दिसंबर तक आप लोग ये निश्चित हो जाएगी आपको किसी प्रकार की कोई भी करंट अपडेट करने की जरूरत नहीं है। इतना पढ़ लीजिए, आपका करंट अफेयर अपडेट हो जाएगा। वही बात करेंगे एससीओ के गठन के बारे में। एससीओ का जो गठन है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, इसका गठन 1996 में हुआ था। इसमें जो वर्तमान में सदस्य हैं वो 8 सदस्य हैं एससीओ में। प्रारंभ में इसमें 5 इसके सदस्य थे। प्रारंभ में इसके 5 सदस्य थे इसके 1996 में जो गठन हुआ था। लेकिन इसका जो वास्तविक जो गठन माना जाता है वो 2001 में माना जाता है। इसका वास्तविक गठन इसका 2001 में माना जाता है। इस टाइम शायद किर्गिस्तान इसमें शायद इस टाइम ऐड हुआ था, या सॉरी हाँ उज्बेकिस्तान इस टाइम ऐड हुआ था 2001 में। फिर वही बात करेंगे कि इसमें क्या इंडिया इसका सदस्य देश है? तो जी हाँ, 2017 में। कब? 2017 9 जून 2017 को इंडिया इसमें ऐड हो गया था। इंडिया इसमें ऐड होगा। तब इंडिया होगा तो पाकिस्तान भी ऐड हो गया, क्योंकि चाइना की पॉलिसी है। चाइना क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को थोड़ा संरक्षण देता है, इसलिए उसने कहा कि इंडिया अगर आ रहा है तो पाकिस्तान को भी हम इस संगठन में ऐड करेंगे। तो प्रश्न आएगा कि एससीओ में भारत कब जुड़ा? तो 9 जून 2017 को भारत इसमें जुड़ गया और वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं? वो 8 सदस्य हो गए। कौन कौन से सदस्य हैं बात करेंगे तो चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अगला बढ़ते हैं हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में पढ़ते हैं कि विश्व आर्थिक मंच का सम्मेलन हुआ है 2020 में हुआ था। इसका 50वां संस्करण था। 2020 में इसका 50वां संस्करण हुआ था। ये 21 जनवरी से 24 जनवरी के मध्य हुआ था। ये प्रश्न आएगा कि कहाँ पर हुआ था? तो ये स्विट्जरलैंड में एक जगह पड़ती है दावोस में विश्व आर्थिक मंच का सम्मेलन हुआ था। इसका जो इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी इसकी ग्लोबलाइजेशन 4.0। विश्व आर्थिक मंच के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसका गठन जो है 1971 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। कुछ और इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि 25वां जो राष्ट्रमंडल सम्मेलन है या चौगम भी कहते हैं इसको, इसका जो 25वां चौगम राष्ट्रमंडल सम्मेलन है वो 2018 में कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था। इसका 2018 में इसका कहाँ पर? लंदन में हुआ था। और इसका जो 26वां संस्करण है वो 2020 में होगा, इस वर्ष होगा। कहाँ पर होगा? रवांडा में इसका होगा। 2018 में कहाँ हुआ था चौगम? लंदन में हुआ था। और 2020 में कहाँ होगा? रवांडा में होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग जलवायु परिवर्तन सूचकांक या जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के बारे में बात करेंगे।
तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन, तो इसको COP25 के रूप में जाना गया है। 2019 में जो इसका सम्मेलन हुआ था उसे COP25 कहा गया था, और यह कहाँ पर हुआ था? स्पेन मैड्रिड में हुआ था। 24वां कॉप कहाँ पर हुआ था? कैटोविस पोलैंड में हुआ था। और अगला 2020 में जो होना है जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2020 नवंबर में होगा। ये कहाँ पर होगा? ग्लासगो। ग्लासगो कहाँ पड़ता है? ये ब्रिटेन में पड़ता है। कहाँ? ब्रिटेन में यह पड़ता है। COP25 COP26 25 कहाँ पर हुआ इस बार? मैड्रिड में हुआ। और COP26 कहाँ होगा? तो ग्लासगो में होगा। एक और है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। मरुस्थलीकरण के लिए एक सम्मेलन हुआ था कि मरुस्थलीकरण को कैसे रोका जाए, इसके लिए एक सम्मेलन होता है। और इस सम्मेलन को कॉप के नाम से जानता है, इसको जानते हैं। लेकिन इस कॉप का जो संस्करण था वो 14वां संस्करण हुआ है अभी हाल ही में। कब हुआ है? सितंबर 2019 में। कहाँ पर हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। इसे UNCCD भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। मरुस्थलीकरण के लिए प्रश्न आएगा कि मरुस्थलीकरण के लिए हाल ही में कौन से कॉप का आयोजन किया गया? तो कॉप 14, कॉप 15, कॉप 16, तो क्या लगाएंगे आप? कॉप 14 का इसका आयोजन किया गया है। इसी तरीके से एक और सेम टू सेम है जलवायु शिखर सम्मेलन। वो जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन था, ये जलवायु शिखर सम्मेलन है। तो इसको कॉप 40 के नाम से जाना जा गया है। कॉप 40 जलवायु शिखर सम्मेलन कॉप 40 कब हुआ था? 2019 में हुआ। कहाँ पर हुआ? जुलाई 2019 में। कहाँ पर हुआ है? कोपेनहेगन। जो कोपेनहेगन कहाँ पाया जाता है? डेनमार्क में कोपेनहेगन है। नेक्स्ट देखते हैं डिफेंस एक्सपो। डिफेंस एक्सपो 2020 ये लखनऊ में आयोजित हुआ है, अभी हाल ही में हुआ था। नेक्स्ट की भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 5वां हुआ है। 5वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये नवंबर में हुआ है 2019। नवंबर 2019 में हुआ। कहाँ पर हुआ है? कोलकाता में हुआ है। 39वां विश्व कृषि सम्मेलन 39वां विश्व कृषि सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50वां अंतर्राष्ट्रीय भारत अंतर्राष्ट्रीय अर्थात फिल्म को लेकर के इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पर एक फेस्टिवल हुआ है। वो कहाँ पर हुआ है? पणजी हुआ। तो हुआ है कहाँ पर हुआ है? पणजी अर्थात गोवा में हुआ है। और ये कहाँ कब हुआ है? 2019 में हुआ है। इसका संस्करण कौन सा था? 50वां। इसके 50 वर्ष पूरे हो गए थे। वहीं पर नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका शिखर सम्मेलन हुआ है। प्रश्न आएगा नाटो का भी हाल ही में कौन सा संस्करण हुआ है? तो 30वां संस्करण हुआ है। प्रश्न आएगा कहाँ पर हुआ है? लंदन हुआ है। प्रश्न कब हुआ है? तो दिसंबर 2019 में हुआ है। इसकी एक खास बात यह है कि हुआ कहाँ पहली बात समझ लीजिए, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहाँ पर? ब्रुसेल्स सॉरी गलत हो गया कि जो इसका हुआ तो ये लंदन में था, लेकिन जो इसका 29वां संस्करण था वो कब हुआ था? 2018 में हुआ था। ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ था। नाटो के बारे में बात करें, नाटो का जो गठन है 1949 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर वो ब्रुसेल्स में है। नाटो से प्रश्न एक और बना है कि हाल ही में नाटो का सदस्य कौन सा देश बना है? तो मॉन्टेनेग्रो जो देश है वो इसका 29वां सदस्य बना है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 का 107वां संस्करण हुआ है। प्रश्न आएगा कहाँ पर हुआ? तो बेंगलोर में हुआ है। बेंगलोर में हुआ है। कब से कब हुआ? 3 से 7 जनवरी 2020 में है। अब प्रश्न आएगा कि इसकी थीम क्या थी? साइंस एंड टेक फॉर रूरल डेवलपमेंट, विज्ञान में प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास हेतु, ये इसकी क्या है? थीम है। अगला खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण, खेलो इंडिया यूथ गेम का तीसरा संस्करण हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम का तीसरा संस्करण 2020 में हुआ है ये, और इसमें जो विन किया है महाराष्ट्र इसने जीता है। नेक्स्ट 16वां प्रवासी भारतीय दिवस, अभी इस वर्ष थोड़ा सा कुछ दिक्कत होने के कारण इसको दिल्ली में किया गया। पिछले वर्ष इसको कहाँ पर किया गया था? बनारस में इसको मनाया गया था। कब मनाया था प्रवासी दिवस? 9 जनवरी को। इस दिन क्या हुआ था? गांधी जी वापस आए थे। अभी हाल ही में एक और चर्चा में रहा है सितंबर 2019 में हाउडी मोदी नाम का एक सम्मेलन हुआ था टेक्सास यूएसए में, ह्यूस्टन पड़ता है, तो वहाँ नरेंद्र मोदी गए थे। 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव कहाँ पर हुआ? सितंबर 2019 में न्यू दिल्ली में हुआ है।
फिर हम बात करेंगे विश्व ऊर्जा कांग्रेस सम्मेलन जो है अबू धाबी में हुआ है, यूएई में हुआ, कब हुआ? सितंबर 2019 में हुआ है। इसकी जो थीम थी समृद्धि के लिए ऊर्जा, विश्व ऊर्जा कांग्रेस। नेक्स्ट पढ़ेंगे साउथ एशियन स्पीकर्स समिट अर्थात दक्षिण एशियाई स्पीकर शिखर सम्मेलन हुआ है। वो कहाँ पर हुआ है? माले या मालदीव में हुआ है। कब हुआ? सितंबर 2019 में। भारतीय सुरक्षा सम्मेलन 2019 हुआ है, कहाँ पर? वो भी नई दिल्ली में हुआ है। चौथा हिंद महासागर सम्मेलन हुआ है, वो 2019 में कहाँ हुआ? ये भी माले में हुआ है। अगला देखते हैं हम लोग, कुछ और बचे हैं कि विश्व पुस्तक मेला 2020 को कहाँ पर किया गया? दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया है। इसकी जो थीम थी क्या था? गांधी द राइटर्स राइटर, इसकी थीम थी। प्रश्न आएगा विश्व पुस्तक मेला 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। अब देखते हैं कि विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ पर मनाएगा? ये भी नई दिल्ली। 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 कहाँ पर हुआ? लखनऊ में हुआ। इसका जो विषय था यूथ फिट इंडिया, इसका विषय था। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। कौन सा संस्करण था? 23वां संस्करण था। आगे बढ़ते हैं सागर माथा संवाद 2020, इसका सम्मेलन काठमांडू में हुआ। इसका जो थीम था वो जलवायु परिवर्तन, पर्वत एवं मानवता का भविष्य। अगला G20 के कृषि मंत्रियों की बैठक हुई है। G20 के देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक हुई है। प्रश्न आएगा कहाँ पर हुई? सऊदी अरब में हुई है, वही अप्रैल 2020 में हुई है। ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है। अगला, अभी हाल ही में कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के चलते एक पूरे विश्व में एक सम्मेलन किया गया था, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन। वैक्सीन बनाने हेतु वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन हुआ था। प्रश्न आएगा ये कहाँ पर? तो ब्रिटेन ने इसको मतलब आयोजित किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। कब? 4 जून 2020 को हुआ है। सेना के कमांडरों का एक सम्मेलन हुआ है 2020 में। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ है। डेट 27 मई से 29 मई के मध्य में 2020 में। तीसरा विश्व आलू सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में हुआ। कब हुआ? जनवरी 2020 में। तो ये तो रहे आज के सारे जितने भी सम्मेलन है प्रमुख रूप से। अगर कोई भी एक सम्मेलन और बचा होगा तो वो मैं आप लोग को करा दूंगा। तो इसी प्रकार से आप लोग करंट अफेयर्स के पूरी सीरीज़ देखते रहिए और जल्द से जल्द हम आपको पूरे करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट करा देंगे। अब जो अगला वीडियो जो आएगा वो आप लोग को किस पे आएगा? वो स्पोर्ट्स पे आएगा कि हाल ही में जो नए जो गेम हुए हैं उनमें कौन जीता कौन हारा, इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द मैथ क्लासेस। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। The math class is key to unlock the success Kalyan Prakamper.